क्रिकेट वर्ल्ड कप पर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। आज पाकिस्तान और आयरलैंड ने अपने अपने मैच बेहद रोमांचक तरीके से जीते और ग्रुप बी में नंबर 3 और नंबर 4 की टीमें कौन सी होंगी, इसका रोमांच भी अब काफी बढ़ गया है। लेकिन भारतीय फैंस को इन बातों से ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत तो अपने चारों मैच जीतकर नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत के शानदार खेल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, मोहम्मद कैफ और वीवीएस लक्ष्मण। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले बात भारत की गेंदबाजी की। जी हां, भारत ग्रुप बी की टॉप टीम है। टीम 4 में से 4 मैच जीतकर सबसे बड़ी दावेदार के रूप में सामने आई है और इसकी एक बड़ी वजह है भारत की गेंदबाजी। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे भारत की सबसे कमजोर कड़ी अब उसकी ताकत बन गई है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो टीम सवालों के घेरे में थी, उसने एक के बाद एक जीत का चौका लगा दिया। वेस्टइंडीज को हराने के साथ ही टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में भी धमाकेदार एंट्री मार दी। धोनी के धुरंधर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने से अब सिर्फ 3 कदम दूर है। टीम इंडिया में इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है टीम के तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। मोहम्मद शमी ने अब तक 3 मैचों में 25 ओवर की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 100 रन देकर 9 विकेट चटकाए हैं। मोहित शर्मा ने 4 मैचों में 30 ओवरों की गेंदबाजी में 117 रन देकर 6 विकेट झटके हैं। वहीं उमेश यादव ने 4 मैचों में 32.3 ओवरों की गेंदबाजी में 141 रन देकर 6 विकेट चटकाए हैं। The contribution of all the bowlers is superb. Umesh is bowling well. He is bowling. गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उमेश तेज गेंदबाजी करते हैं। शमी ने नई गेंद से जिम्मेदारी निभाई है। मोहित मिडिल ओवर में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और तेज गेंदबाज एक यूनिट के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। They bowled really well as a unit. इन गेंदबाजों का कमाल है कि भारत के खिलाफ अब तक कोई भी टीम पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, कोई टीम भारत के खिलाफ अभी तक इस टूर्नामेंट में 225 रन भी नहीं बना पाई। पहले मैच में पाकिस्तान ने सिर्फ 224 रन बनाए। दूसरे मैच में हाशिम आमला और एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाजों की टीम सिर्फ 41वें ओवर में 177 रन पर सिमट गई। तीसरे मैच में यूएई को निपटाने में भारत को सिर्फ 102 रन ही खर्च करने पड़े, जबकि चौथे मैच में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 45वें ओवर में 182 रन पर ही पवेलियन पहुंच गई। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर भारतीय तेज गेंदबाज कमाल दिखा चुके हैं। बाकी के 2 मैच उन्हें न्यूजीलैंड में खेलने हैं, जहां की हालात उन्हें ज्यादा रास आएंगे। अगर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इसी कंट्रोल और रफ्तार से कमाल करते रहे तो भारत इस बार भी इतिहास रचने के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो भारत के पास गेंदबाज बहुत कम ऐसे रहे हैं जो एक यूनिट की तरह पूरे टूर्नामेंट में कमाल करते रहे। मोहम्मद कैफ और वीवीएस लक्ष्मण हमारे साथ बने। कैफ, कैसे इतना बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमने देखा, ट्राई सीरीज में देखा और हमारे गेंदबाज कभी हमारी ताकत नहीं थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और पेस, देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया है इस टूर्नामेंट में पेस का। शामी डाल रहे हैं 140 के आसपास, उमेश 140 डाल रहे हैं। 1 चेंज बॉलर हमारे मोहित शर्मा, वो भी 135 के आसपास डालते हैं। उनकी बॉल बैट पे तेज आती है, इतना आसान काम नहीं है। और देखिए अभी आप जो दिखा रहे थे फिगर, अगर कोई फॉर्मेट खेलिए आप, उसका होता है 1 घंटा जो गेम होता है 10 से 12 ओवर, चाहे आप पहले बैटिंग करिए चाहे बॉलिंग करिए। आप इंग्लिश में बोलते हैं सेट द टोन। अच्छा, अगर आपने बॉलिंग कर रहे हैं, आपने 2-3 विकेट मारी शुरू में, नया बॉल से गेम बन जाता है। तो क्या था, कैचअप गेम खेलती है दूसरी टीमें। तो ये इस टूर्नामेंट में लगा कि ये विकेट शुरू मारना बहुत जरूरी है, तो वो हमारे तीनों फास्ट बॉलर कर रहे हैं। और अश्विन तो है ही, अश्विन जडेजा है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सेट कर रहे हैं गेम वो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं। वैसे बहुत कम देखा जाता है कि ऐसा लगता है एक बॉलर का अच्छा दिन आता है, इसमें तीनों के अच्छे दिन आ रहे हैं और तीनों का अभी तक कोई खराब दिन नहीं आया है। नहीं, क्योंकि देखिए जब 2-3 विकेट शामी निकाला या उमेश ने निकाला, तो फिर जो 1 चेंज बॉलर आता है शायद थोड़ा सा आसान रहता है उसके लिए। अच्छा, और फिर अश्विन को भी आसान रहता है कि आप जब विकेट स्कोर बोर्ड पर लगी होती है तो बंदा सोचता है पार्टनरशिप बिल्ड करो, स्कोर बनाओ। अगर आपके माइंड में है कि 300 के आसपास, लेकिन जब विकेट जल्दी गिर जाती है तो बंदा सोचता है चलो 250-60 के आसपास रखो। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो पेस दिखाई है, पेस में देखिए फिर बोल रहा हूँ, देखिए पेस से हर प्लेयर डरता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेस के बाद फिर स्विंग, अगर दोनों चीज आ गई कॉम्बिनेशन में तो फिर आपका फिर सोने पे सुहागा हो गया, इसमें फिर आपको डाउट नहीं है। और जो
अगर कल की मैच की बात करें वेस्ट इंडीज की, तो जो 2-3-4 ओवर जो 4-5 विकेट निकाले वहीं से गेम हार गया। अब देखिए आधे आवर एंड हाफ में ही 90 मिनट्स में लग गया कि गेम इंडिया के हाथ में आ गया। बिल्कुल। और वैसे वेस्ट इंडीज की ही ब्रायन लारा है, उन्होंने हमारे इंग्लिश चैनल के लिए एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने बहुत कम बार ऐसा देखा है कि भारत की जो तिकड़ी है वो इतनी तेज डाले, कंट्रोल भी करे और स्विंग भी करे। जैसे कैफ कह रहे थे कि अगर पेस और स्विंग आता है तो फिर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। वीवीएस लक्ष्मण हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, क्या अचानक हो गया है इस टीम में कि अब हमारे गेंदबाज इतने कामयाब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, दो चीज नजर में आ रहा है। नंबर 1 जो है विकेट लेने के लिए डाल रहे हैं, और वो जब वो इंटेंसिटी के साथ, वो एग्रेशन के साथ जब आप बॉलिंग करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा। दूसरी बात जो है कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके पहले भी गति में काफी अच्छे तेज गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद शमी, उमेश यादव, टेस्ट सीरीज में भी, ट्राई सीरीज में। बट जो कंसिस्टेंसी, स्पेशली उनका जो लाइन था वो खराब था। एक बॉल आप ऑफ स्टंप में डाल रहे हैं, एक बॉल लेग स्टंप के बाहर डाल रहे हैं, तो जब आप बॉलिंग का प्रदर्शन रहता है तो दबाव नहीं डाल सकते, दबाव नहीं बना सकते बल्लेबाज के ऊपर। बट ये चारों मैच में जो दिखा है कि उनका जो कंसिस्टेंसी है, लाइन जो है बहुत ही बढ़िया लाइन डाल रहे हैं। बैट्समैन को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, अपने आर्म्स फ्री करके विड्थ नहीं दे रहे, और बैट्समैन को एक प्लान के हिसाब से डाल रहे हैं। और जो प्लान्स MS धोनी के है वो बराबर एग्जीक्यूट कर रहे हैं गेंदबाज। तो मुझे लगता है कि उनका जो एटीट्यूड चेंज हुआ है उसी वजह से उनको काफी फायदा हो रहा है। और इसमें मैं एक्चुअली MS धोनी को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से उन्होंने अपना आत्मविश्वास बॉलर के ऊपर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ा मैच था, और अच्छी बात थी कि पहला मैच जो है पाकिस्तान के विरुद्ध था वर्ल्ड कप में, क्योंकि जब पाकिस्तान के विरुद्ध आप खेलते हैं तो आपका गेम एकदम ऊंची लेवल में लेकर जाना पड़ेगा। और MS धोनी जब एग्रेसिव फील्ड्स दे रहे हैं, विकेट टेकिंग फील्ड्स दे रहे हैं बॉलर्स को, तो बॉलर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि कैप्टन में जो है हमारे ऊपर विश्वास जता रहे हैं, तो मुझे अभी विकेट लेना है, मुझे एग्रेसिव करना है और पॉजिटिव माइंडसेट से डालना है, डिफेंसिव माइंडसेट से बिल्कुल नहीं डालना है। तो मुझे लगता है कि MS धोनी का काफी योगदान है। ये मेंटल चेंज, जो एटीट्यूड चेंज हुआ है गेंदबाजों में, MS धोनी का बहुत ही बड़ा योगदान है उसमें। तो महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा मानना है वीवीएस लक्ष्मण का। मोहम्मद से कैफ से हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में, लेकिन एक स्टोरी देख लेते, एक पैकेज जो हमने तैयार किया है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत ने महेंद्र सिंह धोनी को विदेशी जमीन पर भारत का सबसे सफल कप्तान बना दिया है। वैसे आंकड़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई खिताब हो तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में न जीता हो। महेंद्र सिंह धोनी का मिडास टच लौट आया है। वो जीत की नई कहानियां लिख रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने ही टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया। अपना क्रिकेट जो बैटिंग है उसमें बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहा हूँ। जो भी टीम का डिमांड, जो सिचुएशन का डिमांड है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज करके जो भी मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई बिलीव उससे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है। हर कोई बोलता है कि मुझे प्रेशर फील नहीं होता है, मुझे भी उतना ही प्रेशर फील होता है जितना सबको होता है। इट्स जस्ट दैट कि मैं उस सिचुएशन में काफी बार रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। बट इट्स ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही उससे बाहर आ जाऊंगा, बट एटलीस्ट जब आपको रास्ता पता होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। इस जीत के साथ धोनी भारत के विदेश में सबसे सफल वनडे कप्तान बन गए हैं। विदेश में खेले 112 वनडे मैचेस में धोनी के नाम अब 59 जीत हैं। इससे पहले गांगुली ने 110 वनडे मैचेस में 58 जीत हासिल की थी। कपिल की कप्तानी में 42 मैचेस में टीम इंडिया को 21 जीत हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, वो वर्ल्ड कप में भारत के सबसे सफल कप्तान भी बन गए हैं। धोनी के नाम अब 13 वर्ल्ड कप के मैचेस में 11 जीत हो गई हैं। गांगुली के नाम 11 वर्ल्ड कप मैचेस में 9 जीत थी। अजहर के नाम वर्ल्ड कप के 23 मैचेस में 10 जीत थी। वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच जीतकर धोनी ने यहां पर गांगुली की बराबरी भी कर ली है। गांगुली की टीम ने साल 2003 में खेले गए वर्ल्ड कप में लगातार 8 मैच जीते थे।
इतना ही नहीं, वनडे में कप्तानी करने के मामले में वो अजहर के बराबर आ गए हैं। कप्तान के तौर पर दोनों के नाम अब 174 वनडे मैच हैं। धोनी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक क्रिकेट वेबसाइट ने उन्हें महान वनडे क्रिकेटर्स की रेस में शामिल किया है। ये रेस दुनिया के 5 खिलाड़ियों के बीच में है, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स के नाम भी शामिल हैं। तो जब भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते, एक नया रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता है। मोहम्मद कैफ हमारे साथ हैं। कैफ भाई, आपने सौरव गांगुली की कप्तानी में भी काफी खेला है। दोनों, किसी भी कप्तान को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वाकई बहुत अलग कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, लीडर है। देखिए, लीडर तो पहला वर्ड है, उसके बाद मैच विनर है। मतलब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं खुद से। कोई बड़ा मैच जितना आप दिखा रहे रिकॉर्ड यहाँ पर जी मैंने देखा है, उनमें ऐसा कोई मैच नहीं होगा जिनमें उनका रोल कम रहा हो। चाहे वो विकेट कीपिंग की बात कर ले, बल्लेबाजी की बात कर ले। आप देखिए सारे, आप अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करेंगे जो मुंबई में इंडिया जीती थी 3-4 साल पहले, उसमें सारे मैच में फ्लॉप जा रहे थे। मतलब सारे मैच उनके स्कोर नहीं बन रहे थे। युवराज सिंह फॉर्म में थे, उनको बोला आप वेट करिए, मुझे फीलिंग है कि मैं श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर कर सकता हूँ। बड़ा मैच है, तो बड़े मैच के प्लेयर है। ये यूएई या जिम्बाब्वे रन बनाया नहीं बनाया, बांग्लादेश गया नहीं गया, वो ऐसा नहीं देखते। तो ऐसा क्या होता है क्या भाई? देखिए, आप भी खुद भी कप्तान रहे हैं, आपने बिल्कुल वो, ऐसा क्या होता है कि जब भी कोई सिचुएशन डिमांड करती है, धोनी बोलता है मैं जाऊंगा और परफॉर्म भी कर दे, मैं जाऊंगा और करूंगा। देखिए, मैं जाऊंगा ठीक है, मैं नंबर 4 जाऊंगा, 5 जाऊंगा, बोल सकते हो, लेकिन जाके परफॉर्मेंस करना और टफ कंडीशन में, टफ सिचुएशन में। अब देखिए, जब सारे बैट्समैन आउट होगा, कल की एग्जांपल लीजिए आप, वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट आसान नहीं था। बॉल अच्छी स्विंग करा रहे, तेज बॉल डाल रहे थे, 3-4 विकेट आउट हो गई थी, मैच हार भी सकती थी इंडिया। लेकिन धोनी को अपना रोल इतनी अच्छी तरह पता है, अपना गेम इतनी अच्छी तरह पता है कि और जो कप्तान है दुनिया में या और जो बड़े प्लेयर है उनके मुकाबले छक्के मारने में माहिर है, उनको एग्जांपल सेट, उनको सीख लेना चाहिए। किस लिए? क्योंकि देखिए कल का मैच देखिए, सिंगल लिया। बिल्कुल। अगर आप क्रिस गेल की बात करें, जो बड़े प्लेयर है छक्के मारते, क्रिस गेल सिंगल लेते नहीं। ये सिंगल पे इतना अपना गेम रिलाई करते हैं, उसके बाद एक जगह एक जोन में जाते हैं जहां से छक्का चौका उनको मारना आता है। तो अच्छी तरह से गेम पता है इनको, टेक्निक चाहे आप दिखने में कैसे भी लगे, लेकिन मैच विनर है और साबित कर दिया। इनका आंकड़े देखिए तो कोई आप बोल नहीं पा रहे, जैसे आपने बोला कि क्या टूर्नामेंट उन्होंने नहीं जीता अभी तक। बिल्कुल, तो बहुत काबिलियत की बात है। और इस लीडर की बहुत जरूरत, जैसे टीम जब बड़े टूर्नामेंट खेलती, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, तो लीडर ही है जो सेट टोन करता है। और आज शेन वॉर्न का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ब्रेंडन मैकलम और महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ दें तो कप्तानी काफी औसत रही है इस वर्ल्ड कप में। तो आपको लगता है कि एक बड़े टूर्नामेंट में एक धोनी जैसे कप्तान का होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे ख्याल से माइकल क्लार्क और ब्रेंडन मैकलम भी इनके पास नहीं है, क्योंकि क्लार्क भी अनफिट हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या टूर्नामेंट मिस किया, उनका मतलब डिपेंड नहीं करता कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे आगे मैचेस, पता नहीं उनका। धोनी इस मामले में कई सालों से खेल रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, अंडर प्रेशर खेलते हैं, कभी टीम हारी कभी जीती। अभी देखिए ऑस्ट्रेलियन टूर उनके लिए इतना आसान नहीं रहा जी, लेकिन वर्ल्ड कप आते ही बड़ा टूर्नामेंट, उनको पता है कि यार ये वनडे गेम 50 ओवर हमारा गेम है, एक मैच जीतना है बस। तो ये जो और प्लेयर्स को बैक करते हैं, शिखर धवन की बात करें तो अच्छा फॉर्म में नहीं थे, बैक बहुत करते हैं। अभी देखिए भुवनेश की बात चल रही थी कि शायद कल भुवनेश खेल जाए, लेकिन उनको पता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, शामी, उमेश, मोहित शर्मा, दो ये लग रहा है कि यार पेस से बॉल डाल रहे हैं, हमें ये प्लेयर चाहिए। तो उनको पता है, दुनिया कुछ ही बोले, कभी कोई लोग बोलते हैं नंबर 4 निकालो, उसको निकालो, लेकिन और कप्तान वही होता है मोहम्मद भाई कि जिस तरीके से उसे पता है कि मेरे प्लेयर कौन है और वो अपने आप को बैक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ भाई, आपने तमाम बातों पर चर्चा की और धोनी की कप्तानी की कुछ और इंसाइट दी। वैसे कल मुकाबला एक और बहुत ही रोमांचक है, वो है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, और इन दोनों की राइवलरी क्रिकेट में काफी चल रही है। एक तरफ एंजेलो मैथ्यूज होंगे, दूसरी तरफ माइकल क्लार्क होंगे, और देखना यह है कि कल कौन किस पर भारी पड़ता है। वैसे ये भी डिसाइड कर लेगा ये मैच कि जो दूसरा ग्रुप है भारत के अलावा, एक ग्रुप ए है, उसमें नंबर 2 की टीम कौन सी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड काफी हद तक वो नंबर 1 टीम उस ग्रुप में बनने वाली है। और दोनों टीमों के बीच अगर हम रिकॉर्ड्स पर नजर डालें कि अभी तक के क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन पिछले 5-10 साल की अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने काफी टक्कर ऑस्ट्रेलिया को दी है। ये मैच सिडनी मैदान पर है और वहां के मौसम का भी हाल आपको बता देते हैं कि वहां का मौसम कैसा है। तो
लगभग 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है। हल्के बादल भी रहेंगे, लेकिन क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार मौसम ये रहेगा। और इस स्टेडियम के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सिडनी हमेशा बल्लेबाजों को मदद करता है और स्पिन गेंदबाज भी वहां पर कुछ असरदार होते हैं। यहां पर पिछले मैच में एबी डिविलियर्स ने 162 नाबाद रन बनाए थे और सर्वाधिक विकेट की अगर हम बात करें तो ग्लेन मैकग्रा के नाम यहां पर 50 विकेट है।